लाला, ओ लाला, लाला, लो। अरे काय हुआ चौधरी साहब, कैसे गलो फाड़ रहे हैं? एक बात बताओ, चिल्ला रहा हूँ तो सुनाई नहीं दे रहा होगा? तो गले में दे जाओ, बताओ क्या कह रहे हो? दर्द हो जाएगा, वो मेरे होगा। हाँ तो बताओ। लाला सुनो, एक बात करने आया था मैं तुमसे। बोलो। देखो वो जो बुढ़िया है उससे मेरी बात हो गई है उसके जगह के मामले में। बात हो गई है? हाँ। तुमसे बात कर ली मैंने? अरे मुझसे लेकिन उसमें भी एक शर्त है लाला। शर्त? शर्त ये है कि वो उस शर्त जो उसके अंदर जो बात है, जो मुझसे छुपा रही है, वो मुझे नहीं बताएगी। तो भैया चौधरी साहब जी बताओ, बुढ़िया राजी है? राजी हो गई। हाँ। तो अजय उसके अंदर एक बात है जो रुस्तम है, जो छुपी हुई है। हाँ तो छुपी हुई है तो तुम्हें ना बताई? वो मुझे नहीं बताएगी, वो बताएगी तुम्हें, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मैं जो बात है जो मेरे अंदर जो मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वो मैं तुमसे नहीं कहूंगी चौधरी साहब, वो मैं कहूंगी लाला जी से। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो लाला देखो, देखो चिंता मत करना, तुम 2 लाख रुपए तुम्हारे रखे हुए हैं पुटलिया में बंधे हुए। अच्छा, चिंता मत करना, ले जाना। तो मतलब तुम्हारी वो जगह लेने की बात फाइनल है गई? बिल्कुल फाइनल है, बस वो तुमसे कोई बात बताएगी, वो बात मुझे पैसा ही बात है गई। वो पैसे वगैरह जो भी बात करेगी वो तुमसे करेगी ना, वही तो मुझे बताना तुम। ठीक है, पक्का बता देना। तो ठीक है चौधरी साहब, खबर नहीं है नहीं तुम्हारी, जानते हो नहीं जानते हो तुम? चौधरी साहब तुम टोंटवाई बात मत करो मत। बेशक शरीर ढल गया है मेरा, पर सोले भी भड़क रहे। जाओ। हाँ तुम अलीगढ़ हाथ समझ जाया करो, मैं चुप करो। ठीक है, मैं अपने घर में जाओ। चौधरी साहब मैं तुम्हें सीधे समझा रहा हूँ, देखो कमजोरी यही मारे आगे तुम्हारे अंदर, अलीगढ़ हाथ समझ जाओ। ठीक है, बताओ तो मैं भी। हाँ तो मैं बात कर लूंगा अपने घर। जाओ लाला, बात कर लेना। ठीक है, आओ। माँ मेरी लाल की सी आवाज है तो। अरे बेटा। अरे मेरे भैया आ गए तू? हाँ मैं आ गया। और माँ बढ़िया हो? हाँ मैं ठीक हूँ भैया। नमस्ते माँ जी। भैया संस्कार फंस्कार घर रख के आई है का शहर में है, सास के पैर छूमे ना छूमे। लाला तू भी जागी संगत में रहकर तू। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस भूल गया था। अरे मेरे बेटा, मेरे लाल आ गया तू। मैं तो कितने दिन से तेरी राह देख रही, और देखियो मेरे कितना दर्द रहे। तू तो आया भी ना, मैं कितनी बीमार रही हूँ। और नहीं, आपकी तू तो जो कह रही जादू करिया पास कभी ना आऊंगी है, कभी शकल ना दिखाऊंगी, तू कैसे आ गई मेरे घर? चल भैया चल। लगता है माँ जी को यहाँ मेरा आना अच्छा नहीं लगा। अरे दिल लगेगा कैसे बेटा? अच्छा हाँ, अच्छा तो उनको लगे जो अच्छी अच्छी बात करें। आ रही है तो आ जाओ। आ जाओ बस। चलो, इनका कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ, कैसे मुंह फुलाए हुए हो? अरे मुंह ना फुलाऊं तो और क्या, खुशियों के दीप जलाऊं। देखा तुम्हारी माँ ने आते ही आते कैसी बेइज्जती करी मेरी। अरे तो कोई बात नहीं है यार, अगर एक आध बात उन्होंने कह दी तो कोई बात नहीं, तुम सुन सकती हो ना। अरे यार, छोटी नहीं हो जाओगी, रहोगी वही। ओ ये बात तुम कह रहे हो? अच्छी नहीं लगती ये बातें, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। अब क्या करना है? मुझे क्या पता क्या करना है, तुम किस लिए लेके आए हो यहाँ पे? तुम्हारी माँ के पैरों में तेल लगाऊं, उनका सर दबाऊं, और सुबह शाम उनके पैर दबा के कहूँ माँ जी आप ही मेरी भगवान है, आप अगर खाना देंगी तो खा लूंगी, ना तो आपके चरणों में पड़ी रहूंगी। तुम यार उल्टी बातें क्यों करती हो? अगर ये सब कुछ कर भी लोगी तो कोई परेशानी आ जाएगी। देखो अगर ये सब कुछ कर भी लोगी तो क्या परेशानी है? अरे कोई बात नहीं, मतलब के लिए कुछ भी करना पड़ता है। और जाके अगर पैर मल के अगर तुम ये पूछ लोगी कि कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, कैसे कैसे क्या करना है। सुनो, एक तो उनको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, अब मैं ये बात उनसे पूछूंगी कि कितनी जमीन है तो वो सीधे सीधे समझ जाएंगे कि ये इसी वजह से यहाँ आई है, और वो तुम्हारी माँ है, तुमसे ज्यादा तुमसे बेहतर कौन जानता है उन्हें, तो इसलिए तुम ही जाके बात करो ना उनसे। ठीक है भाई, मैं ही खुद जाके बात कर लेता हूँ। ये अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ खाने को तो बना लो उनके लिए अच्छा सा। यार इस गांव में मैं क्या बनाऊं, मुझ पे चूल्हे वूल्हे जलाने नहीं आते। अगर चूल्हा है तो तुम्हारे लिए, जब तुमसे मैंने शादी की थी तो उस टाइम मैंने गैस सब सारी चीजें अवेलेबल की थी ना, तो उस गैस को निकालो और आराम से कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लो प्लीज। ठीक है, इस गर्मी में ऐसा करूं मैं। माँ अरे बेटा आज ठीक है तू? हाँ एकदम बढ़िया हूँ मैं, बस मुझे आपकी चिंता लग रही थी इसीलिए मैं आ गया। बेटा मैं तो बहुत दिन से देख रही कब आएगा मेरा लाल, मैं तो कितने दिन हो गए देखियो। अब क्या है भैया, बुढ़ापा आ गया,
हाथ पैरों में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द बेटा। अब तो जिंदगी के दिन गिन रही हूँ बस माँ बेटा। और क्या तेरे पापा चले गए, अब तो बस ये समझ ले तेरे ही सहारे हूँ मैं तो। नहीं, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं तो बस इतना समझाने आया हूँ कि कब तक अकेली रहोगी। बेटा तुम्हारा मन नहीं कर अकेली तुम्हारा तू ना है मेरे पास, तू भी नहीं, तो मैं है यहाँ गांव की बातें कर रहा हूँ। गांव में कब तक अकेली रहोगी? बेटा। कब तेरे तक? पापा की याद है मेरे साथ। अब जो पुराना मकान है तेरे पापा की यादों के सारे बना हुआ, मैं कहाँ जाऊंगी छोड़ के बेटा। माँ हमारे पास जमीन भी तो थी। हाँ हाँ भैया, क्यों ना जमीन। अब जमीन का क्या करूंगी मैं भैया, मेरे तो माला जपने के दिन है बेटा, जमीन का क्या करूंगी मैं। हाँ वो खाना बन चुका है और माँ जी के लिए भी मैंने बना दिया है, कम नमक मिर्च वाला। कम नमक मिर्च का? मेरे को क्या तू वो समझ रही है मैं कोई मरीज हूँ? कम नमक मिर्च का जहर डाल देती उसमें थोड़ा सा है, शंकिया भंकिया मिला दे तुझे तो मैं वैसी बुरी लगूं। अरे माँ जी, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि उसमें नमक मिर्च कम डालने हैं। चल चल मेरे सर पे खड़ी मत हो, जा मेलने और ला के ना, जा चाय बना के ला और अदरक डाल दियो उसमें। माँ मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बहू है। हाँ मानता हूँ कि उसने शुरुआत में कुछ ऐसी गलतियाँ की जो माफ करने लायक नहीं थी, लेकिन अब वो माँ सुधर गई है। तुम इस बात को समझती क्यों नहीं हो? बेटा तू कह रहे सुधर गई है, सिर पे पल्लू ना है, आंखन में चश्मा लग रहा है, गांव में ऐसी आ गई, तू कह रहा सुधर गई है? बता। माँ वजह ये है कि देखो जिस वो घर से आई है ना, वहाँ ये सब नहीं चलता है। तुम भी जानती हो कि वो कैसे वो घर तो से आई सही है है, बेटा। इसीलिए वो पल्लू वल्लू सर पे नहीं रखती। और पल्लू वल्लू से क्या होता है, संस्कार होना जरूरी है ना। बेटा वह में तो संस्कार भी ना है, संस्कार होते तो मैं सोच लेती। अच्छा अब तू बता, तो कुछ पूछ रहा बेटा मेरे से? मैं ये कह रहा था माँ कि कब तक इस गांव में तुम अकेली रहोगी? तुम इस सब को छोड़ के, इस सब को बेक कि तुम मेरे साथ चलो ना, मेरे साथ रहो, वहाँ पे तुम मेरे साथ समय बिताओ, कुछ टाइम दो। अब तुम्हारा बुढ़ापे का समय, अगर इसी समय में मैं सेवा नहीं कर पाया तो फिर कब करूँगा? तो बेटा मेरी सेवा यहाँ रह के करना। माँ- कम है प्रॉपर्टी माँ तेरी है सबरी, आगे पीछे मैं कौन सी लेके जाऊंगी संग, वो बात सही एक है। दिन चली जाऊंगी। वो बात सही है माँ, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं शहर में जाके मैं बिजनेस करने लगा हूँ और मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकता हूँ माँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ। क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों हो गया तू, उदास क्यों हो रहा है? बता, कोई बात है तो बता बता। देख इधर, अभी मैं मरी ना हूँ बेटा, अभी तो मैं जिंदी बैठी हूँ माँ मुझे एक ना, तू रो मत। रो नहीं ना, बस हाँ। एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अगर वो मेरे हाथों से निकल गया ना, जो जीवन भर मैंने मेहनत की थी वो सब बर्बाद हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि व्यापार में वृद्धि। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरा ऐसा क्या परेशानी आ रही है बेटा बता। जो मैं कपड़ों का काम करता हाँ हूँ हाँ उसका मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, लगभग 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़? अच्छा भैया, तो ये हो जाएगा तेरा काम 1 करोड़ में? बेटा मैं तो मर जाऊंगी मेरे लाल, सब तेरा ही है। देखती जमीन है जी, कितनी बड़ी कोठी है, अभी हमारा एक प्लॉट और पड़ा, तेरे पापा बतेरी प्रॉपर्टी कर गए मेरे नाम इसी वजह से। कोई परेशान, सब तेरी है, अगर तेरे को जरूरत है तो तू चाहे जब बेच दे बेटा, सब तेरा है। माँ देखो मैंने वकील साहब से भी बात कर ली है, आप जैसे कहोगी वैसे उस जमीन को उनके नाम कर दूंगा। और हाँ आप चिंता मत करना, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा, आप एकदम सुख चैन का अब जीवन बेटा मैं काटिए। बुढ़ापे में तो तेरे साथ ही रहूंगी, मेरी सेवा कौन करेगा? तू जब चाहे जब वकील को बुला ले भैया, जब चाहे जब बेच ले, मगर उदास मत हो, तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरे पास तेरे सिवा कौन है ये बता। ठीक है। हाँ ठीक है। तू जा, मैं थोड़ी देर निकल लूं, और नकचड़ी से कह दियो मेरी चाय दे जाएगी। बिल्कुल। हाँ जा जल्दी। मुझे क्या करना, मेरे तो कब्र में पैर लटक रहे हैं, बुढ़ापा है। अब सब मेरे बेटे का ही है, बेच देगा जमीन जायदाद बेच दे। मेरा बच्चा मुझे शहर ले जाने की कह रहा है, मैं तो शहर में रहूंगी खूब अच्छी तरह से, और मेरी बहू सेवा करेगी, कह रहा सुधर गई है। और क्या चाहिए मेरे को, चलो मैं भी चलूं। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर सक्सेना। अरे सूरज, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। वो तुम्हारी जो ज़मीन थी गांव की वो सारी हमने अपने प्लांट के लिए ख़रीद ली और वो घर भी अपने ऑफिस के लिए खरीद लिया। हम चाहते कि गांव में कुछ ज़्यादा विकास करें, वहाँ पे कुछ सरकार ने वहाँ पर घर बनाने के लिए किया है, तो आपकी ज़मीन से अच्छी हमें कोई ज़मीन नहीं लगी। आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके कागज़ आप मुझे दे दें। इसीलिए मैं आया था सक्सेना साहब, मुझे भी वो उस ज़मीन में कोई ज़्यादा
प्रोग्रेस करनी नहीं थी, क्योंकि वो मेरे किसी मतलब की ज़मीन नहीं थी, क्योंकि मेरा सारा बिजनेस जो है वो सब शहर के अंदर देखिए, है। आप भी ये सब जानते हैं। देखो सूरज, ये तुम्हारा अपना फैमिली मैटर है और जैसे चाहो आप करो। Yes, मेरी yes. तरफ से आपको बिजनेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये कागज़ आपको And, दे देते। दिस इज योर थैंक यू सो मच। और कल आपके अकाउंट में सारे पैसे पहुंच जाएंगे। Okay. वो पूरी ज़मीन आपकी 65 लाख रुपए की है, वो आपके 65 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। जी, ओके सर, नाइस टू मीट यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। लाला से छोड़ूंगा नहीं आज मैं। लाला क्या है वो चौधरी साहब, कैसे बरस रहे हो? बरस रहा हूं मैं। हाँ, मेरा बस चले तो तुम्हारा गला घोट दूं। ऐसा हाथ नीचे करो चौधरी साहब, तुम बड़े हो तो लिहाज में जाकर समझना है, तुम खाम खाओ को गलत दबाओगे। अरे तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें किस काम के लिए बोला था? अब लाला तुम तो वो चौधरी साहब तुम तो कह जाते हो हमसे। हाँ। हम जाते हैं, वो बुढ़िया से बात करे, वो मना कर देते, हम तो अपना बेच रहे। अरे एक बात बता लाला, मैंने तुझे उस जमीन के लिए नियुक्त किया था, पर वो जमीन बिक गई। बिक गई? मुझे समझ में- गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूं तेरा। ए लाला देखो चौधरी साहब, हम पे तो बरसो मत तुम, ठीक है? हम तो गए, वो बुढ़िया से बात करी, वो हर बार मना कर देते। कोई कौन सी बात है, तुमने सीक्रेट बात हमें बताई? कोई बात ही ना भाई हमारे अरे बीच में। बात ये हुई कि उसका लड़का जो विदेश में जो रहता था, वो लड़का उसके पास आ गया बुढ़िया का। अब उन दोनों माँ बेटों में क्या दाल घुटी, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा कि वो एक वकील को वो जगह बिक गई है। क्या सुन रहे हो? चौधरी साहब तुम्हारा पत्ता साफ है वो है। अरे भाई, मैं उस जमीन को चाहे किसी भी कीमत पे लेता। मैंने तुझे तेरी रिश्वत के लिए भी बोल दिया था, मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, पर वो जमीन, अफसोस कि वो जमीन मेरी नहीं हो पाई। ऐसा है चौधरी साहब, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। आप समझोगे जब वो दुनिया में तुम ही चौधरी हो, ऐसा ना है, भतेरे और बहुत चौधरी हैं जो बगैर नाम छुपाए चौधरी बन जाता है। मुझ जैसा चौधरी नहीं होगा। हाँ चलो जो भी है, अब तो जमीन बिक गई। उस बुढ़िया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मेरा शराप लगेगा, मेरी आत्माओं से इसे शराप लगेगा। अरे चौधरी साहब, शराब लगे या तुम्हारा शराब लगे, हमें कोई मतलब ना है। अब जी है कि वो बहू बेटा आगे बाके पास सुख चैन के 2 रोटी खा लेगी। अरे अब तो एक बात बताओ, वो लड़का उसको लेके भी जा रहा है अच्छा, अपने हाँ साथ। हाँ, तो देखो सोई साहब, तुमने कोई बात कितनी बुरी बुरी कही हो, लेकिन जहाँ बात कर तुम मन प्रसन्न कर दो। बेचारी बड़ी बूढ़ी हैं, पूरे दिन परेशान रहे हैं भाई साहब, बस चुप कर। तो तुझे ज्यादा मतलब रोटी खाए अंग लग रही है। ऐसा देखो चौधरी साहब, हमें तो लग गई। अब तुम अपना काम करो, जमीन बिक गई, घर बिक गई, वो अपनी माँ को ले गो। तुम क्या पीछे पड़ रहे हो, भटरे में टांग अड़ा रहे हो। अगर मेरा बस चले ना, तो तुझे इस गांव से निकाल के बाहर फेंकवा दूं। ठीक है चौधरी साहब, जो तुम करो कर लेंगे। ठीक है, बताओ। बस डुक जाएगी जमीन, मैंने अपने बेटा को दे दी, बेटा ने बेच दी, वो उनको घर को मैटर है। चौधरी साहब खामे खामे भट्टे में टांग अड़ा रहे। सोनिया, सोनिया, अरे क्या हुआ? सब कुछ हो गया। मतलब समझ नहीं पाई मैं। वो जमीन बिक गई और पैसे मेरे अकाउंट में भी आ गए। क्या? वाओ। बस आज रात की फ्लाइट से हम तीनों को नहीं यहाँ से निकलना है बस। तीनों मतलब? शायद तुम बोलने में मिस्टेक कर रहे हो, हम दोनों। नहीं नहीं, तीनों। माँ भी हमारे साथ जा रही है ना। क्या तुम माँ को भी साथ लेके जाओगे? हाँ। देखो सूरज, मेरी बात सुनो। देखो कितना खर्चा होता है, और फिर वहाँ पे देखो हम दोनों का ही लगा लो कितना खर्चा होता है महीने का, है कि नहीं? और फिर दूसरी बात, एकदम इतना वीज़ा वगैरह हम कहाँ से बनवाएंगे, और अगर अर्जेंट में बनवाएंगे तो बहुत पैसे का बनेगा। देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन यहाँ देखो जमीन भी बिक चुकी है और घर भी बिक चुका है। अब फिर उसके बाद यहाँ माँ की देखभाल कौन तो करेगा? माँ कोई- किसके सहारे रहेगी? तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद आके मैं खुद ले जाऊंगी ना। 2-3 दिन बाद? मैं आ जाऊंगी, ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी। देखो अभी जिस काम के लिए हम आए और जो काम हमें करना है उस पर फोकस करो, ठीक है? अरे माँ कहीं भाग रही है, हम कहीं भाग रहे हैं। माँ को यहाँ अकेले भी तो नहीं छोड़ के जा सकता। और हाँ, माँ कैसे मानेंगी भाई? हम यहाँ पे माँ को घर पे अगर छोड़ेंगे तो माँ ये नहीं सवाल नहीं करेंगी कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो और मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे हो? माँ कोई तुम्हारी 16-17 साल की लड़की नहीं है, बुजुर्ग है, और उन्हें तीर्थ यात्रा पे भी तो भेज सकते हो। अरे भगवान के दर्शन करने भेज दो उन्हें। नहीं सोनिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी माँ को यहाँ छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? और मैं माँ को किसी भी कीमत पर अपने साथ लेके जाऊंगा, ये अपने दिमाग में बात रख लो तुम।
सूरज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अरे, सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ सोनिया, तुम मुझे मत समझाओ मुझे क्या समझना है क्या नहीं समझना। मेरी माँ को बस मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। तुम क्या चाहती हो? मेरी माँ दर दर की ठोकरें खाए, भीख मांग के खाना खाए, परेशान हो? जिंदगी के जिस बुढ़ापे में औलाद की सबसे ज्यादा जरूरत परिवार वालों को होती है, उसी वही औलाद तुम यह कह रही हो कि उस माँ को छोड़कर मैं चला जाऊं जिसने मुझे जीवन भर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि मैं बाहर रहकर तुम्हें संभाल सकूं, और तुम उस माँ को छोड़ने की बात कर रही हो सोनिया? कहाँ किस दुनिया में जी रही हो तुम? मैं छोड़ने की बात कब कह रही हूँ सूरज? तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी यहीं पे रहने दो। सोनिया नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। और तुम्हें अगर ऐसा ठीक लगता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी माँ पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। अब देखो अभी फ्लाइट्स में 2 घंटे हैं, तुम ऐसा करो तब तक तुम अंदर जाके वेटिंग रूम में वेट करो, मैं जब तक माँ की बोर्डिंग करा के आता हूँ। ठीक है माँ जी, अब यहीं वेट करना, मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है? ठीक है आइए माँ, आप मेरे साथ आइए, मैं आपकी बोर्डिंग करा ठीक देता है हूँ। बेटा, चलो आइए। बेटा चलो। आओ माँ। डल्ला, हाँ हम तो फिर बाहर आ गए हैं। नहीं माँ, ऐसा है ना कि जो एयरपोर्ट की बोर्डिंग होती है वो यहीं बाजू में होती है, तो अच्छा, आप यहाँ खड़ी हुई है, मैं बस 5 मिनट में बोर्डिंग करा के आपके पास आता तू हूँ। जा, ठीक है? जल्दी आइयो भैया। ठीक है, ठीक। हाँ चलो फ्लाइट का टाइम हो गया। माँ जी का है? माँ जी? हाँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं माँ जी को लेके जाऊंगा? तुमने क्या सोचा मैं इतना सारा फ्लाइट का खर्चा करके उनका वीज़ा पासपोर्ट क्लियर करा के उनको अपने साथ अमेरिका लेके जाऊंगा? नहीं सोनिया, मैं उनको अमेरिका नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस संभालना है, ना कि वहाँ जाके अपनी माँ को। ओ माय गॉड, कितना सीक्रेट सरप्राइज था ये। सरप्राइज नहीं था, ये फिर? तो प्लान मेरे पहले से ही बहुत। लेकिन मेरे लिए तो ये सरप्राइज ही था हाँ, जान। तुम्हारे लिए सरप्राइज था, लेकिन वैसे कुछ भी कहो, बेटे तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा बेटा कुत्ता नहीं देखा। ओ बेबी प्लीज डार्लिंग, बुरा मत मानना, नहीं। ये तो मेरी आदत है। नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा? क्योंकि देखो, जैसे तुमने मेरे जैसा पति देखा, ऐसे ही मैंने बेबियां तो बहुत देखी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की देखी, लेकिन तुम जैसी कमीनी नहीं देखी। अरे तारीफ कर रहा था, मजाक कर रहा था, जैसे तुमने मेरे साथ मजाक किया। चलो फ्लाइट का टाइम हो गया है, आओ जल्दी। अभी मेरा बेटा ना आया, आ रहा ही होगा। अरे माँ जी, अरे अरे माँ जी, मुझे नहीं पहचाना? ना, मैंने ना पहचाना भाई। अरे मैं सक्सेना, जिसकी जमीन आपकी सारी जमीन वगैरह सब मैंने तो खरीदी थी। अच्छा, मेरी बाबा, कंपनी ने खरीदी थी हाँ, प्रोजेक्ट हाँ, के लिए। प्रोजेक्ट, लेकिन हाँ, माँ जी, आप यहाँ एयरपोर्ट के बाहर क्या कर रही हो? है भैया, मेरी वो गई है, बहू और बेटा आए हैं ना, मेरे को शहर ले जा रहे हैं। शहर तो ले अभी जा? मैं जा रही हूँ विदेश, अमेरिका। तो मैं हमारे खड़ी हूँ, मेरे भैया गया अंदर जो कर, अभी आ रहा हूँ मम्मी। अमेरिका? हाँ, बस जाने वाली हूँ। बस भैया, मेरे भैया आ जाए, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैं माँ जी, शहर जाऊंगी। लेकिन माँ जी, अमेरिका की फ्लाइट को निकले हुए तो 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हाँ। पहले निकल गई होगी भैया। अभी तो मेरे भैया कह के गया है, जो करो मम्मी यहीं पे खड़ी है, जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ लेके। मेरी बहू भी है संग में। माँ जी हाँ देखो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ भैया, आप भोली भाली हो माँ जी। बताओ। माँ जी, कहना तो नहीं चाहता, आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया। ना भैया, ना भैया, मेरा भैया नगर, मेरा श्रवण कुमार। ना भैया। माँ जी, आजकल की औलाद के चक्कर में रहोगी तो फिर कोई माँ बाप जो है इस तरह का विश्वास नहीं करेगा। ना भैया, मेरा तो बेटा, मेरी एक ही बहू है, मेरे एक ही बेटा है, मैंने सब दे दिए भैया। मैं क्या करूंगी, मैं तो बुढ़ापे में हूँ, मेरी सेवा करेगा। जो कह रहा मम्मी मैं तुम्हारी सेवा करूंगा शहर में। अब भैया मेरे को बहुत अच्छी कोठी में ले जाएगा, कोठी में रखेगा भैया मेरा बच्चा, मेरा श्रवण कुमार। माँ जी, मेरी हाँ। बात ध्यान से सुनो, कोई नहीं आने वाला, बस कुछ देर बाद रात हो जाएगी, यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा, ठंड भी हो रही है यहाँ पर। हाँ। एक काम करो माँ जी, आप मेरे घर चलो। ना, मेरा क्यों भैया माँ जी? आएगा, मैं ना, मेरा बेटा आएगा तो मुझे ना मिलके परेशान होगा वो तो। मेरी मम्मा कहाँ चली गई, ढूंढेगा मुझे। ना भैया, यहीं खड़ा करके गया, मैं यहीं पे रहूंगी, ना जाऊंगी, ना बेटा के संग जाऊंगी अपने के, ना जाऊंगी भैया। हाँ, मेरा तो श्रवण कुमार आ रहा होगा, मेरी बहू भी आएगी।
ना लाला मैं ना जाऊँ बिल्कुल बाजी। नहीं। हाँ फिर भी आप एक काम करना, हाँ ये कार्ड है मेरा, अगर आपका श्रवण कुमार ना आए ना तो आप इस कार्ड पे फोन कर देना मुझे, ठीक है माँ जी? ठीक है भैया, मैं रख ले रही हूँ, पर आएगा आएगा ठीक मेरा है। बेटा आएगा भैया, आएगा। बताओ कैसे है यहाँ?